What should be the right approach to study for the VARC section of IP MAT for the upcoming months of September and October कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का एम क्या होता है, क्वेश्चंस आपके कौन से स्किल सेट को टेस्ट करते हैं। ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे आपको ज़्यादा घबराहट होती है और उन टॉपिक्स की आपको ज़्यादा रीडिंग करनी है। आइडियली आपको दिन में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to this particular strategy video where we are going to understand that what should be the right approach to study for the VARC section of IP MAT for the upcoming months of September and October. So this will be a detailed holistic plan, and if you follow the plan, you'll get the right momentum for the VARC subject. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को बिगिन करते हैं तो जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है एक सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड करना। तो जो आपके इनिशियल 2 वीक्स रहेंगे विच विल बी वीक 1 and 2 ऑफ सेप्टेम्बर, वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप VARC का जो असेंस है, जो फाउंडेशन है, वो डेवलप कर पाएँ। सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक वुड बी टू रीड फॉर 30 minutes एवरी डे। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप बिल्कुल सिंपल न्यूज़पेपर्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम एंड यू आर रियली कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर पे अपना फोकस रखिए और उस न्यूज़पेपर से एडिटोरियल सेक्शंस में 30 मिनट्स रीडिंग करिए। इन केस आप ड्रॉपर हैं तो आप अपना टाइम डबल कर सकते हैं। आप 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपका रीडिंग टेम्परामेंट बिल्ड होगा जो इवेंचुअली आपको आगे चल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन जैसा पैरा जंबल्स, पैरा समरी में भी आपको एडवांटेज देगा। सो यू स्टार्ट रीडिंग 30 मिनट्स डेली। आपको मैंने बताया द हिंदू बहुत बढ़िया सोर्स है। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर लगता है अपना भाषा पे पकड़, तो इन दैट केस आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि जल्दी ही आप द हिंदू पे ट्रांजिशन लें। बाकी वोकैबुलरी के लिए 15 से 20 शब्द रोज सीखें। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे वर्ड्स नेक्स्ट डे याद रहेंगे, बट अगर आपको 60 to 70% वर्ड का भी रिटेंशन होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा नंबर है। वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए बुक का नाम है वर्ड पावर मेड ईजी। इस बुक को कैसे पढ़ना है इसकी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, राइट। सो आप वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस किताब से पढ़ सकते हो। इस बुक्स में कई सेशंस हैं, तो आप दिन का एक सेशन पिक कर सकते हो जो लगभग आपके 15 मिनट लेगा। वोकैबुलरी अगर आप दिन में ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको नेगेटिव ही रहेगा, आप वर्ड्स भूलते जाएंगे। सो 15 एक वर्ड याद करिए, उसको एसोसिएट करने की कोशिश करिए, उसके इंटोनिम्स सिनोनिम्स ढूंढिए, अगर उसके साथ कोई रूट वर्ड एसोसिएटेड है उससे ढूंढने की कोशिश करिए। सोचिए कि क्या आप इस वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। कोई एडजेक्टिव सीखा तो क्या आपके एनवायरनमेंट में एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप उस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। बेनोवोलेंट जैसे शब्द है, तो आपको लगता है कि आप बेनोवोलेंट तो मैं रतन टाटा जी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, राइट। अब ऐसे एक वर्ड आया लोकेशियस जो बहुत बातें करता है, तो ये मैं कपिल शर्मा के लिए एसोसिएट कर सकती हूँ। ये हमारे नेबरहुड में एक आंटी हैं जो बहुत बातें करती है, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो शब्दों का रिटेंशन बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज कि सिर्फ रट्टा रॉट मेमोराइजेशन नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना। कॉन्टेक्चुअली जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और कोई वर्ड नया दिख रहा है तो कॉन्टेक्स्ट से यानी कि उस डिस्कशन से समझने की कोशिश करिए कि वर्ड का क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है, राइट। तो एक बहुत बढ़िया सजेशन हो सकता है कि आप अपना एक वोकैबुलरी जर्नल मेंटेन करके रखें, जिसमें आप जो नए शब्द सीख रहे हैं वोकैबुलरी के, वो आप उस नोटबुक पे लिखते रहें। जो आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं उसमें कोई शब्द दिखता है, या आप जो अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं उसमें कोई नया वर्ड दिखता है, तो वो वोकैबुलरी जर्नल में हो। उसको अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखें, डेट वाइज रखें, और रेगुलरली जैसे आपने मंडे टू फ्राइडे लर्न किए वर्ड्स,
राइट, अब आप ट्यूसडे अगर वर्ड्स लर्न कर रहे हो तो पहले मंडे के वर्ड्स को रिवाइज करो। सिमिलरली वेडनेसडे को नए वर्ड सीख रहे हो तो पहले मंडे ट्यूसडे के वर्ड्स को रिवाइज करो। और सैटरडे संडे आपने पूरे हफ्ते में जो वर्ड सीखे उनके लिए कोर रिवीजन के लिए 2 दिन डेडिकेटेड रखो। राइट, तो ये आपका फर्स्ट 2 वीक्स का प्लान है। जो अगर हम सितंबर के नेक्स्ट 2 वीक्स में जाएं, वहां पे हमारा आइडिया रहेगा कि हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कुछ सेट्स देखें। राइट, हम देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का एम क्या होता है, क्वेश्चंस आपके कौन से स्किल सेट को टेस्ट करते हैं। तो रीडिंग की स्ट्रैटेजीज को अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो आपको रिलेटिवली बहुत एज मिलेगा। राइट, इसके अलावा आप ग्रामर के फंडामेंटल्स रिवाइज करना शुरू करिए क्योंकि ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अभी हमने रिसेंटली एक फाउंडेशन सीरीज करी है, राइट, जिसमें मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करा है। तो ये वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप अपने जो थर्ड और फोर्थ वीक है उसमें वो वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और फिर उन्हीं टॉपिक्स को आप, एक ग्रामर की बुक आती है, आपने सुनी होगी, रेनन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर, वहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अपना कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे आप तब जाएंगे जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। राइट, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करिए। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। राइट, तो अगर आप जिपमैट जैसे आसान एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही टेस्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से आता है। तो इस टॉपिक को हल्के में ना लें, इस पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करें। तो ये आपका थर्ड और फोर्थ वीक का रिस्पेक्टिव टारगेट रहेगा। अब जो हमारा सितंबर का टारगेट होना चाहिए वो 20 आरसी आसान लेवल के आप कर सकते हो। राइट, आप फिजिक्स वाला की बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, और 300 से 350 वीए के क्वेश्चंस, यानी कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो कैबलरी ड्रिवन क्वेश्चंस, आसान फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, सिनोनिम इंटोनिम के क्वेश्चन, तो ये आप मैनेज करने की कोशिश करो। राइट, छोटे सवाल जो ज्यादा समय नहीं ले, इंटोनिम सिनोनिम्स जैसे, इस तरीके की आप कोशिश करिए कि आप कर सकें। और लगभग लगभग 400 वोकैबलरी वर्ड्स, तो अगर आप 20 वर्ड्स का टारगेट पर डे रख रहे हो तो आप बहुत आसानी से 400 वोकैबलरी वर्ड्स का टारगेट अचीव कर लोगे। ये 400 दिखने में अगर आप बड़ा गोल की तरह देखोगे तो आपको डर लगेगा, पर अगर आप 15 से 20 वर्ड्स दिन के ब्रेक कर दोगे तो आप आसानी से सीख पाओगे। और स्पेशली अगर आप वर्ड पावर मेड इजी से वोकैबलरी सीखते हो तो आप बहुत कम समय में बहुत सारे वर्ड सीख जाते हो। जैसे अगर मैं आपको अभी 10 वर्ड सिखाना चाहूँ तो एक बेन रूट है, बेन रूट का मतलब गुड होता है, तो इससे हमने बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। बेनोवोलेंट, बेनोवोलेंट का मतलब अ पर्सन हु इज काइंड इन नेचर। राइट, फिर हमने दूसरा वर्ड सीखा बेनिफिट। राइट, बेनिफिट मतलब फायदा पहुंचाना। फिर हमने थर्ड वर्ड सीखा बेनिफिशियरी, जिसको फायदा पहुंचता है। फिर हमने सीखा बेनिफैक्टर, जो फायदा पहुंचाता है। हमने नेक्स्ट वर्ड सीखा बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, ब्लेसिंग। राइट, फिर हमने सीखा बेनाइन, तो बेनाइन कौन होता है, काइंड पर्सन। 6 वर्ड सीख लिए। चलिए, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक इसका ऑपोजिट मैल लगा दिया, तो मैल हिंदी का कू होता है, तो मैलोवलेंट कौन हो गया, अनकाइंड पर्सन। राइट, फिर उसके बाद बेनाइन की जगह हमने क्या कर दिया, मेलाइन, मेलाइन मतलब किसी की छवि खराब करना। राइट, और फिर हमने बेनीफैक्टर की जगह क्या कर दिया, मैलीफैक्टर, तो आतंकवादियों के लिए आप मैलीफैक्टर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। बेनेडिक्शन होता है किसी को ब्लेसिंग देना, और किसी को अगर आप श्राप देते हो, कर्ज देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, मैलेडिक्शन।
देखिए, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बेन रूट से आपने इतने सारे वर्ड सीख लिए। तो इस तरीके की अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट में वर्ड सीखे, अब मैं इनके मीनिंग्स बना सकती हूँ, इनके सिनोनिम्स सीख सकती हूँ, इनके एंटोनिम सीख सकती हूँ। इस तरह से अपना वोकैब्युलरी बेस एनहांस कर सकती हूँ, राइट? तो इस तरीके से लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको मदद करेगी। अगर हम अब चलें अक्टूबर के टाइम पे, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा-सा आप एडवांस रीडिंग की तरफ बढ़िए। आपने 1 महीना रीडिंग करी होगी तो आपने आइडेंटिफ़ाई करा होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो अब आपको उन टॉपिक्स की ज़्यादा रीडिंग करनी है। अगर आपने पहले महीने में आसान रीडिंग करी, बहुत बढ़िया बात है। अब एक लेवल पुश करिए और थोड़े से मैच्योर और एडवांस टॉपिक्स पे जाइए। कैसे टॉपिक्स की रीडिंग कर सकते हो आप? फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। ये टॉपिक्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आईपी मैट के जो पैसेजेस होते हैं वो इन टॉपिक से ड्रिवन होते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे आपको ज़्यादा घबराहट होती है और उन टॉपिक्स की आपको ज़्यादा रीडिंग करनी है ताकि आपका डर खत्म हो जाए। और डर कैसे खत्म होगा? रीडिंग का डर ज़्यादा रीड करके ही खत्म होता है। जितना आप किसी कॉन्सेप्ट से डरेंगे उतना आपका डर बढ़ेगा। और जितना आप उसको फेस करेंगे, जितना आप उसको एज़ अ चैलेंज लेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, उतना आपकी फ़ैमिलियरिटी बिल्ड होगी और आपका डर कम होगा। अब अगर हम बात करें तो हम जब अपने सेकंड फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में हैं, तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द जनरल डिस्कशन, यानी कि ऑथर पूरे पैसेज में किस मुद्दे पर बात कर रहा है। स्ट्रक्चर मतलब फ्लो ऑफ आइडियाज़ कैसा है? जैसे पहले पैराग्राफ में उसने पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? दूसरे पैराग्राफ में उसने पॉलिसीज़ की एडवांटेजेस की बात करी, तीसरे पैराग्राफ में उसने डिसएडवांटेजेस की बात करी, फाइनल पैराग्राफ में उसने कंक्लूजन दिया। तो डिस्कशन किस तरीके से लॉजिकली आगे बढ़ रहा है, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करें। टोन कैसे, यानी कि हाउ द ऑथर इज एक्सप्रेसिंग द आइडिया, कि ऑथर आइडिया को लेकर पॉजिटिव है, इंथुजियास्टिक है, उसका एनालिसिस कर रहा है, या कंप्लेनिंग मोड में है, या सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। तो ये सोचना शुरू करिए क्योंकि आपको इवेंचुअली इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो जब आप रीडिंग कर रहे हैं और इस तरह की पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप पैसेज का स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हैं या पैराग्राफ ओवरऑल आइडिया इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, अगर आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को एडवांस्ड आरसीज के लिए रेडी कर रहे हैं। तो अब आप जनरल रीडिंग करने के अलावा थोड़ा ज़्यादा समय एनालिसिस ऑफ द पैसेज पे भी स्पेंड करें। फर्दर जो वीक 7 होगा इसमें आप अपने आप को जो बाकी टॉपिक्स हैं वर्बल एबिलिटी में जो पूछे जाते हैं, में पैरा समरी, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, इडियम्स, फ्रेजेस, इन टॉपिक्स को लेकर फ़ैमिलियरिटी डेवलप करिए कि एग्ज़ाम में इन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप कितने रेडी हैं, कहाँ आपको स्ट्रैटेजी की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से एरियाज़ हैं जिन पे आप कम मेहनत से इम्प्रूव कर सकते हो। आपको पेपर की ओवरऑल सॉलिड पकड़ बैठेगी। So you can pick on these topics and explore what are the other question types. तो जो वीक 8 है वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा अपने आप को टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में पुश करिए, छोटे-छोटे 10-10 क्वेश्चंस के सेट्स बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, आरसी को थोड़ा टाइम देने की कोशिश करिए, प्रीवियस आईपी मैट के क्वेश्चंस देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऐसे सवाल हैं जहाँ पे कमज़ोर हैं आप, कौन से ऐसे सवाल हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो गए हैं। उस हिसाब से आप आने वाले अपकमिंग मंथ्स को स्ट्रैटेजाइज़ कर पाएँगे, है ना? तो अगर हम मुद्दे की बात करें कि आइडियली आपको दिन में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको लगभग-लगभग 2 घंटे के आसपास का समय देना चाहिए। इसमें 30 मिनट रीडिंग, अगेन जो भी स्टूडेंट्स 12th के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसमें थोड़ा-सा टाइम कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो आप वोकैब्युलरी 15 मिनट कर सकते हो, राइट? कोई कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपने कॉन्सेप्ट पहले ही क्लास में सीख लिया है, तो आपका ये वाला टाइम बच जाएगा। आरसी प्रैक्टिस आपको लगता है कि मैम आधा घंटा मैं नहीं निकाल सकती, तो आप सिर्फ 1 आरसी का सेट कर लो। बीए प्रैक्टिस के आप 10 सवाल कर लो, रिविज़न को पर ज़रूर टाइम दो। जो आपको ज़रूर रोज़ करना है वो रीडिंग, वोकैब्युलरी
और आपका एरर लॉ कि क्या-क्या गलतियाँ आप रिपीटेडली करते हैं, उसको ज़रूर सीखते रहिए, उस पे ध्यान दीजिए क्योंकि इससे हम आगे वाली तैयारी पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड तरीके से फ़ोकस कर पाएँगे, राइट? अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी सीख ली हैं, तो आप एक दिन आरसी कर लो, आपको लगता है कि मेरे से रोज़ आरसी नहीं हो रहा, तो रीडिंग को रोज़ रखो, एक दिन आरसी कर लो, एक दिन वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर लो। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड एंड मैच स्ट्रैटेजीज़ भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और अगर आप 2 घंटे निकाल पा रहे हैं, तो ये एक बहुत परफेक्ट प्लान हो सकता है आपके एग्ज़ीक्यूशन के लिए। अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया है, आप इस टाइम को बहुत कन्वीनिएंटली डबल भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा होता है, 3 से 4 घंटे दिन में एक सब्जेक्ट को आप डेडिकेट कर सकते हैं, राइट? So I hope this video helped you and answered a lot of questions. Please keep working hard, stay consistent. God bless you. Vijay Bhav.